तो महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, जरा उसको दो वचन उनके सुन लीजिए तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। नहीं नहीं, जो भी कहा सब महापुरुषों ने कहा, हमारे सुधार के लिए, हमारे उद्धार के लिए जो कुछ संत महापुरुषों ने कहा वही सत्य, बाकी सब झूठ है। तो शरीर के बारे में संबोधन करके क्या कह रहे हैं कि यही दहिया की कवन गति होई, यही दहिया की कवन गति होई, यही दहिया की कवन गति होई, यही दहिया की कवन गति होई। तन धन अब दोनों से हारे, धन धन अब दोनों से हारे, तन धन अब दोनों से हारे, तन धन दोनों से हारे। बुद्धि होश सब खोई, बुद्धि होश सब खोई, कवन गति होई तोई, बुद्धि होश सब खोई, ये दुनिया की कवन गति होई, ये दुनिया की कवन गति, यही दहिया की कवन गति होई, दहिया की कौन गति हो। कह रहे कि अंतिम दुर्दशा देह माने देह शरीर की क्या होगी, क्योंकि इसको तो जला के राख कर दिया जाएगा, इसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। कहा ये बताओ, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, भोगों में फंस के बर्बाद कर रहे हो, अंतिम दशा क्या होगी, अंतिम दुर्गति कैसी होगी। कहते कि तन और धन से सब हार गए, न तन काम में आया न धन काम में आया। कहा इससे तो सब हार गए, कुछ नहीं मिला, तन को भी भोगों में खर्च किया, कुछ नहीं मिला, और धन को भी ऐसो आराम शरीर के लिए खर्च किया, कुछ नहीं मिला। कैसा समझा रहे देखो। और कहते बुद्धि होए सब खोई, जो बुद्धि परीक्षण का यंत्र, जिससे अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान, सत्य असत्य की पहचान होती है, उसको भी हमने आपने खराब कर दिया। वो बुद्धि नाशक नशा पी करके बुद्धि को पागल कर दिया। अब पागल बुद्धि बेचारी क्या कर सकती, फिर समझा के क्या कह रहे हैं, इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर, इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर, इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर, इंद्रिय शिथिल भयो तन जर जर। समय बितावे सोई सोई, समय बितावे सोई सोई, देहिया की कवन गति होई, समय बितावे सोई सोई, देहिया की कवन गति होई। समय बितावे सोए सोई, देहिया की कवन गति होई, समय बितावे सोई सोई, देहिया की कवन गति होई। इंद्रियां शिथिल हो गई, जैसे आप ज्यादा काम करते तो शरीर शिथिल हो जाता है, फिर आपको नींद आ जाती है। इस तरह भोगों में लगाकर सारी इंद्रियों को आपने शिथिल कर दिया, अब उनसे कुछ होने वाला नहीं, इतनी कमजोर हो गई, क्योंकि सारी शक्ति आपने खत्म कर दी। जब शक्तिहीन हो गई तो शिथिल, उसी शिथिल अवस्था को वृद्धावस्था कहता, बुढ़ापा कहते। बुढ़ापे में कोई इंद्रिय नहीं काम, न आँख देख पा रही सही तरीके से, न कान स्पर्श शब्द सुन पा रहे, न मन मतलब यानी सही जगह टिक पा रहा, न दांतों से कुछ खाया जा रहा, न पैरों से चला जा रहा, न हाथों से कुछ खाया जा रहा। सारी इंद्रियां शिथिल कमजोर कर दी आपने भोगों में, इनको लगा करके
तो कहते कि सारा समय खाने कमाने सोने में चला गया, मिला कुछ। खाने में, कमाने में, सोने में, ये तीन स्थितियों में आपका समझ आ रहा और मिला कुछ। कुछ मिल भी जाता चलो ठीक था भाई, कमाना खाना, कुछ हमारा काम बढ़ रहा, कुछ नहीं। आगे क्या करें समझाते कि चकित और असहाय देखी तोई, चकित और असहाय देखी तोई, चकित और असहाय देखी तोई, चकित और असहाय देखी तोई। पास न आवत कोई, पास न आवत कोई, दिहिया की कवन गति होई। पास न आवत कोई, दिहिया की कवन गति होई। पास न आवत कोई, दिहिया की कवन गति होई। पास न आवत कोई, दिहिया की कवन गति होई। जब तुमको कमजोर देखकर, तुम्हारे बुढ़ापे की स्थिति देखकर कोई पास में नहीं आता कि ये कुछ काम तो करेगा नहीं, अपने काम में लगा रहेगा, ये दो वो लाओ, इसलिए कोई पास ही नहीं आ रहा। सब तुमसे नफरत करने लगे। अब ये विचार करो, भोगों को भोग करके आपने क्या किया, शरीर को कमजोर शिथिल बना दिया। अब जिसके कारण तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तुमको अब देखना भी पसंद नहीं कर। अब तो चाहते भगवान कभी नहीं उठा लेगा, ये चारपाई खाली करके चला जाए। कोई रहने के लिए प्रार्थना नहीं करता, सब प्रार्थना करते ये कब मरेगा, कब जाएगा, कब मरेगा, कब जाएगा। कहा ये तुम्हारी स्थिति है, यानी अंतिम दशा तुम्हारी बड़ी खराब होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बसल दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत। कफ धरी गला दबोई, कफ धरी गला दबोई, देहिया की कवन गति होई। कफ धरी गला दबोई, वसन की कवन गति होई। कहते कि मुख से कुछ वचन नहीं कहा जा रहा, जो वचन निकाल रहा उससे कोई सुन भी नहीं रहा कि पानी मांग रहा, कि भोजन मांग रहा, कि दवाई मांग रहा, क्या कह रहा, कोई सुनने को भी तैयार है। इतनी नफरत लोगों को तुम्हारे बुढ़ापे से है कि अब वो देखना सुनना कुछ पसंद नहीं करते, और ज्यादा कुछ को तो डांट देते। तो कहने का मतलब है इस दुर्दशा से हम कैसे बचे। बचने का उपाय केवल नाम की कमाई है। दाम की कमाई करके तो आप बुढ़ापे में पहुंच गए, और दाम की कमाई तुम्हारे काम आई नहीं। जो तुमने शरीर से परिश्रम करके दुकान मकान जमीन जायदाद ये घर मकान बनाया, बाल बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश, उनको पढ़ा लिखा, शादी ब्याह सब योग बना दिया, लेकिन तुम बेकार हो गए। अब वो तुम्हारी हमदर्दी कोई नहीं देख रहा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। खास सब भूल गए और केवल गले को कफ ने रोक दिया, रोक दिया, ढक दिया। अब वचन भी नहीं निकल रहा, कोई बात कह भी नहीं पा रहे, और कहते हैं तो कोई सुन भी नहीं रहा। कैसी स्थिति बुढ़ापे की है पूरा वर्णन कर रहे हैं। और एक दिन बुढ़ापा आएगा सबको, इससे हम आप बच नहीं सकते। जब वो आएगा जरूर, ये स्थितियां भी आएंगी, ये परेशानियां भी आएंगी, ये मुसीबतें भी आपके सामने। तो कहा ये समय नाम की कमाई करके इसे तुम ठीक कर लो, अभी वक्त मौका है, आप कर सकते हो। महापुरुषों ने कितनी सांत्वना, कितना ढांढस बनाया कि चिंता मत करो, जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब मत करो।
जब से जाना तब से माना, और ये संकल्प लो कि अब लो निशानी अब लो से। जो भी समय 100 की घड़ी पूंजी सब चली गई, अब जो बची खुची है वो भी इन भोगों में नहीं खर्च करूंगा। खर्च करके देख लिया कोई मेरा बना नहीं, सब हमसे काम लेके अलग हो गए, और जो शक्ति बची है उसको प्रभु नाम में लगा दो तो अभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्यों? महापुरुष तो इतना खुश है कि एक घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर आधी घड़ी का भी सत्संग आप संभाल के रखते हैं और उस पर चलते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, तो कहा मैं तुम्हारा आधी घड़ी में भी काम कर दूंगा। मालिक कितना मेहरबान, लेकिन हम आप समझ नहीं पा रहे। आगे समझा के क्या करें? कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना। नयन ज्योति सब खोई, नयन ज्योति सब खोई, देहिया की कवन गति होई। नयन ज्योति सब खोई, देहिया की कवन गति होई। कह रहे कुछ कह रहे कुछ सुन रहे, न कोई पास में आ रहा न कुछ सुन रहा। बेचारे रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, आंसू पूछने वाला नहीं। तुम्हारे दुख तकलीफ के बच्चों को आंतरिक आग को कुछ सुनने वाला नहीं है, और तुमने धीरे धीरे नेत्रों की ज्योति भी खो दी। अब आंखें देखना पसंद नहीं कर रहे, कान सुनना पसंद नहीं कर रहे, दांत चबाना पसंद नहीं कर रहे, पैरों से चलना नहीं जा रहा, हाथों से उछड़ाया नहीं जा रहा, कोई याददाश्त कुछ नहीं दे, सब खो दिया। ये कैसे खोया आपने? भोगों में फंस कर, और अभी भोगों से रिहाई नहीं ले रहे, छुट्टी नहीं ले रहे हो, संकल्प नहीं कर रहे हो, प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हो, तो भी करोगे कब? क्योंकि गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। रात और दिन, सुबह शाम दोपहर, कहते कहते ये सारा जीवन जा रहा, और जाते हुए जीवन को हम देख नहीं पा रहे, और देखकर समझ नहीं पा रहे, और उसको मोड़कर सही सच्चे काम में लगा नहीं पा रहे। कितना बड़ा हम सब जीवों का दुर्भाग्य है, जो महापुरुषों के वचनों को सुनकर भी हम जाग नहीं पाए, चेत नहीं पाए, विश्वास नहीं बना पाए। तो क्या कह रहे हैं आगे समझा कि पाँव थके मगु चलई न जायत, पाँव थके मगु चलई न जायत, पाँव थके मग चलती न जावत, पाँव थके मग चलती न जावत। चलई तो टोय टोय होई, चलई तो टोय टोय छोई, देहिया की कमन गति होई। चलई तो टोय टोय छोई, देहिया की कमन गति होई। कहते पैरों ने जवाब दे दिया, कह रहे हमारे से अब चला नहीं जाता। जिन पैरों से दौड़ते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, आज पैरों ने जवाब दिया मेरे बस का नहीं है, तुमने हमको बहुत दौड़ाया, और अच्छे बुरे का तुमने भेद नहीं पाया। कहाँ दौड़ाया, कहाँ चले जा रहे हो पैरों से? तो क्या कह रहे हैं? चले ही तो टूट टूट, अब एक कदम धीरे धीरे टूट टूट कर रख पा रहे, मुश्किल से एक कदम दो कदम चला जा रहा। ये सब स्थित परिस्थिति हमने अपने भोगों में फंसकर अपनी सारी शक्ति को बर्बाद किया है, शक्ति को नाली में पानी की तरह बहा दिया है, उसी का ये परिणाम है। आगे क्या कहें कि कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत। मूड हिले डग डोई, मूड हिले डग डोई,
देहिया की कमल गति होई। ढोई दैया की कमल गति होई। कहते हाथ कपने लगे, मुख तक भोजन का टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे। हाथ कपने लगे और मुख तक टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे। ऐसी स्थिति बन गई और सिर हिलने लगा और ऐसा एकदम डग हिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया। बचपन में तो था नहीं, जवानी में नहीं था, ये बुढ़ापे में क्यों आया? क्योंकि सारी शक्ति जो शरीर की थी हमने भोगों में खराब कर दी। उसके कारण ये दुर्दशा हुई। एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करते हैं और ये सबकी गति हो रही। कोई दुर्दशा से बच नहीं रहा, क्योंकि अगर वचनों को सुना होता, अपने जीवन में उतारा होता और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाया होता, आज ये दशा नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं? खड़े न चैन न बैठत सोवत। 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 पीड़ा अंग अंग होई, पीड़ा अंग अंग होई, देहिया की कवन गति होई। पीड़ा अंग अंग होई, देहिया की कवन गति होई। कहते अब खड़े होने में चैन नहीं, ज्यादा देर खड़ा नहीं जाता, ज्यादा देर बैठा नहीं भी जा रहा, ज्यादा देर लेटा भी नहीं जा रहा। मतलब कैसी स्थिति बन गई है। और क्या कह रहे हैं? अंग अंग में पीड़ा, दर्द बढ़ रहा। कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द न हो। का ये स्थिति आपने पैदा की है जवानी की शक्ति ताकत को भोगों में खर्च करके। अरे जब धन खर्च करते तो कुछ तुम्हें मिलता है तब खर्च करते, या कहीं कुछ मिलने की आशा होती तभी आप खर्च करते हो। लेकिन भोगों में जो खर्च किया उसमें आपको क्या मिला? ये बुढ़ापा मिला आपको। और देखो कैसी स्थिति, एक एक स्थिति का बयान कर रहे हैं कि अभी जागो चेतो, जो शेष जीवन बचा है उसको गुरु की शरण में जाकर प्रभु के नाम में लगा दो। आगे क्या कहना कि हाय हाय करी समय बितावत। हाय हाय कर समय बितावत। हाय हाय करी समय बितावत। हाय हाय कर समय बितावत। औषधि लगे ना कोई, औषधि लगे ना कोई, देहिया की कवन गति होई। औषधि लगे न कोई, देहिया की कवन गति होई। तो कहते हैं अब तू हाय हाय करते तो उससे क्या होगा? कोई दवा भी नहीं काम कर रही। अरे मौत की कोई दवा नहीं है। हाँ, मौत में शांति जगाए नाम से तो मिल सकती। ये नाम की जड़ी बूटी तो काम करेगी कि शांति दिला देगी, दर्द को कम होने देगी, धीरज से जीवात्मा को निकाल कर घर की तरफ मुखातिब कर देगी। ये तो काम जगाए नाम से हो सकता है। और वैसे कहते कोई औषधि कोई दवा नहीं काम कर रही। अरे भाई, ऐसी कौन सी दवा बनी है जो बुढ़ापे को जवानी में बदल दे? ऐसी कौन सी दवा? आगे क्या कह रहे हैं कि कुल परिवार पुत्र पुत्री सब। 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 मृत्यु मनावे सब कोई, मृत्यु मनावे सब कोई, देहिया की कमल गति होई। मृत्यु मनाए सब कोई, देहिया की कवन गति होई। जो आपने परिवार बनाया कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बाप, कहते वो सब यही मनाते हैं। ये मरता क्यों नहीं? मरने की प्रार्थना करते।
जिंदा रहने की सुख शांति पाने की प्रार्थना कोई नहीं कर रहा। कहा देखो जो तुमने रिश्ते बनाए वो भी तुमसे नफरत कर रहे हैं, वो तुमको अब रहना जिंदा देखना नहीं चाहते कि कभी मरे जल्दी हटे, घर के घर पाक भगा बोल यानी जग की जगह खाली हो जाए। एक एक वचन को कैसे बता कि यही स्थिति हमारी आपकी हो, इसलिए वो स्थिति में आने के पहले तुम अपना सुधार कर लो। नाम की कमाई करके इस शक्ति ताकत को बचा लो, तो बुढ़ापे में पाने वाली जो कष्ट मुसीबत तकलीफें हैं वो कम हो जाए। आगे क्या करें कि ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी। सोई काटो जो बोई, सोई काटो जो बोई, देहिया की कमल गति होई। सोई काटो जो बोई, दैया की कान गति होई। कहते अब काल पीछे पड़ गया, जो जो किया है उसकी सजा देना है, यहीं पर सजा मिलेगी। और कहीं मकान नहीं बना वहां तुमको ले जाके सजा देना है। मृत्यु अंतिम श्वास तक सारे कर्मों का फल तुमको दे देंगे। अब तुम यहाँ रो रहे हो लेकिन तुम्हें कोई रोना समझ नहीं रहा है, क्योंकि कष्ट तो तुमको हो रहा, देखने वालों को थोड़ी कष्ट हो रहा। मुसीबत तुम पर आई है और काल पीछे पड़ा है, ये भी तुम ही देख रहे हो, दूसरा देख नहीं रहा। और सब का जो आपने किया, अच्छा बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, सुख किया, सुख किया, कहते उसी का फल तुम पड़े पड़े भोग रहे हो। यही तुम्हारी यानी गति दुर्गति है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत। दर्शन कैसा कह रहे कि नयन ढांडी मुख सरोई, नयन ढांपी मुख रोई, देहिया की कमल गति होई। नयन ढाप मुख रोई, देहिया की कमल गति होई। बसन ढांपी मुख रोई, देहिया की कमल गति होई। बसन ढाप मुख रोई, देहिया की कान गति होई। जो आपने अच्छा बुरा पाप पुण्य किया अब उसी की याद आ रही है, वो याद कर कर मुख पे कपड़ा डाल करके अंदर अंदर रो रहे हैं, अंदर रो रहा है। बड़ा बुरा किया, बड़ा पाप किया, पहले करने में समझ में आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, आज हमारी कितनी बुरी दुर्दशा हो रही, कोई सुनने वाला नहीं, कोई दुख से यानी सहयोग करने वाला नहीं है। आपके दुख में कौन सहयोग करे? इसीलिए कहा सुख में सुमरन सब करें, दुख में करें कोई, जो दुख में सुमरन करे तो सुख करे। अरे अब अगर आपने दुख में सुमरन याद की होती, बच्चों को समझा होता, बच्चों पर चले होते, तो आज ये रोने वाली स्थिति नहीं। कानों ने सुना, शैतान मन ने भोगों की मस्ती में गुरु बच्चों को पकड़ा ही नहीं, उनका कोई महत्व नहीं किया, बच्चों की गौरव गरिमा को कुछ नहीं समझा, इनकी शक्ति ताकत को नहीं समझा। ये वचन हमको बचाने के लिए सुनाए जा रहे हैं, लेकिन हमने आपने उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मन भोगों का रस्या था। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया कर सतगुरु, जय गुरुदेव
दया करो सतगुरु। जय गुरुदेव दया करो सतगुरु। यही विपदा में न तुम बिन कोई, जहिया की कवन गति होई। यही विपदा में तुम बिन नहीं कोई, दया की कवन गति होई। यही विपदा में न तुम बिन कोई, जहिया की कवन गति होई। यही विपदा में न तुम बिन कोई, दया की कवन गति होई। कहते समृद्ध का दयालु, आपने जो गुरुदेव नाम जगाया सिद्ध किया, अब आप ही दया कर सकते हैं। इस हमारी गाड़ी मुसीबत में कोई दिखाई नहीं दे रहा, जिनको अपना बनाया अपने पास रखा, आज सब दूर भाग रहे हमसे। हमारी बुढ़ापे की स्थिति को देखकर सब हमसे दूर भाग रहे, सब किनारा कर रहे। कोई नहीं ये कह रहा कि नहीं नहीं तुम अब ज्यादा दिन जिंदा रहो, सब मृत्यु की प्रार्थना कर रहे कि कितनी जल्दी समाप्त होगा। देखो ये स्थिति है। अगर हम आप महापुरुषों के वचनों से कुछ जाग जाए, चेत जाए, होश में आ जाए, तो जो बचा हुआ समय है उसी में कुछ कर ले, उसे में कुछ बचा ले। जो पूंजी श्वासों की है इसे बचा करके हम लगा ले, उनकी शरण में जाकर उनके वचन पालन हुक्म पालन में लगा ले, अपना कुछ परमार्थ बना ले। क्योंकि वो दयालु है, वो दया करने आए हैं, वो दया करके ही आपको आपकी सब कुछ सुधार करेंगे। लेकिन कम से कम तुम पास में तो जाओ, बच्चों को तो सुनो, इसमें कौन सा खर्चा। और वो कुछ मांगते भी नहीं, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान आपसे नहीं मांगा जाता। ये काम परमार्थ भी नहीं होता, क्योंकि इनसे परमार्थ बनता भी नहीं। अब यह है, अगर बनाने वाले आ जाएं, वो दया करके कोई आधार बना दे और हमारा ये जड़ सामान लगा ले और उससे हमको परमार्थी लाभ दिला ले, ये तो उनकी दया पर निर्भर है। वैसे उनके सामान से कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर पाया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धन खजाना था, वो भी हीरे जवाहरात मोती